लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था आपको समझ में आ गया था ना? लास्ट क्लास में एग्जाम्पल, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ। वन नोट में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये तो वन नोट का फायदा होता है, सब कुछ सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। जो भी तुम ड्रॉ किए हो, जो भी लिखे हो, सब कुछ सेव हो जाता है। अच्छा, वन नोट तो कुछ भी नहीं है, तुमको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास, मैंने पिछली बार भी दिखाया होगा, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्हाइट बोर्ड आता है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, जैसे व्हाइट बोर्ड। और मैंने ना, अभी देखो खुल जाए, पुराना पुराना रिकॉर्ड, मैंने जिसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था हालांकि उस टाइम पे। व्हाइट बोर्ड अभी ओपन नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? स्लो क्या, वही है। अभी अपडेट हो जाएगा ना, फॉर्मेट क्यों हाल फिलहाल में ना, तो इसलिए सारी चीजें अभी अपडेट हो जाए तो फटाफट चलने लगेगी। ये बहुत पुराना लैपटॉप है, और तुम यकीन नहीं मान सकते कि इस ऐसे लैपटॉप पे ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल हुए ना तो जो अच्छे अच्छे लैपटॉप पे भी ना हो पाए। तो चलाया गया ऐसे तरीके से मैनेज करके ना। तो ये देखो 2021 का लेक्चर मेरा पड़ा हुआ, 2021। तो 2000 देख रहे हो, उस टाइम का टाइमिंग वगैरह सब कुछ है। ठीक, ओके। तो देखो, लास्ट टाइम में हमने ये पढ़ लिया था। पेपर आ जाए, नोट्स देंगे ना। देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको आईटी के बारे में बता दिया था कि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर वो चीज जो 01 पे काम करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करती है, हर वो चीज किसका पार्ट है? आईटी का पार्ट है। तो आईटी इतनी बड़ी फील्ड है कि इसको समझने के लिए 10 जन्म लेना पड़ जाएगा। तो इस फील्ड को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो: हार्डवेयर फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड और नेटवर्किंग फील्ड। हार्डवेयर फील्ड में क्या होता है भाई? ये तीनों फील्ड में क्या होता है? एक तो डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो किसी चीज को डेवलप किया जा रहा है, और उस चीज को यूज किया जा रहा है। ठीक है, और भाई उस चीज की स्टडी भी हो रही है। ठीक है, ताकि उस चीज को बेहतर समझ सकते हो। तो हार्डवेयर फील्ड में भाई क्या हो रहा है कि असली पैसा कौन कमा रहा है? जो हार्डवेयर को डेवलप कर रहा है। जो बंदे रिपेयरिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहे। मतलब पैसे का मतलब यू, मतलब समझ रहे हो ना? हार्डवेयर रिपेयरिंग डीसी में जो बंदे काम करते हैं, 10-15 हजार सैलरी होती है, बेचारे दिन भर सुबह से शाम तक खिचखिच खिचखिच चलते रहते हैं, इधर का गुस्सा उधर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो, लेकिन एक चीज है भाई, तीनों फील्ड में अगर कंपेयर कर दो तो सबसे बेस्ट फील्ड क्या है? सॉफ्टवेयर फील्ड है, पैसे के मामले में। ठीक है, वो नेटवर्किंग से भी ज्यादा अच्छी फील्ड है पैसे के मामले में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत, मतलब इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस फील्ड में तुम्हें लगातार काम करना है, और इस फील्ड में क्या होता है? कंटिन्यू टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। चैट जीपीटी आ गया, अब पता नहीं कितने कोडिंग वोडिंग जो कर रहे थे उनका धंधा बंद हो गया है ना। उतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। तो इस टेक्नोलॉजी में ना एकाएक बहुत ही तगड़ा चेंज रहता है, और टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। और इसमें कंटिन्यू तुमको अगर बने रहना है, तो तुमको कंटिन्यू क्या करनी है? कोडिंग करनी है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने हैं, नए नए आइडियाज पे काम करना है। ठीक है, मतलब तुम अगर ऑफिस जाते हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुमको बैठना नहीं है, लगातार कोडिंग ही करनी है, किसी ना किसी चीज पे काम करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर ने, मान लो तुम फोटोशॉप हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई फिल्मोरा है मान लो, फिल्मोरा ने कोई नया वर्जन, कोई नई चीज लॉन्च की, तो तुमको भी वैसी मिलती जुलती या उससे बेहतर कोई ना कोई चीज बनानी पड़ेगी, तभी तुम मार्केट में बने रहोगे, वरना तुम क्या हो जाओगे? तुम खत्म हो जाओगे मार्केट से। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बता रखी थी। सॉफ्टवेयर फील्ड में बेसिकली क्या होता है? ओएस का डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट होता है, वीएफएक्स एंड एनिमेशन होता है, गेमिंग होती है। तो बहुत बड़ी फील्ड है, और हर एक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ओएस, ओएस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ रही होगी, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही हैवी फील्ड है। इस फील्ड में बस वही एक ही बुराई है कि यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है। जॉब आपकी सिक्योर नहीं होती, नए टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर होती है। जैसे जैसे आप पुराने हो गए, वैसे वैसे आपकी जॉब क्या हो जाएगी? इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगी। भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इस फील्ड में नए टैलेंट की कदर होती है। ठीक है, जो कुछ नया करके दिखाएगा वो इस फील्ड में टिका रहेगा। ठीक है, बस इसमें पैसे के अलावा ऑलमोस्ट हर चीज में प्रॉब्लम ही इस फील्ड में। ठीक है, फिर आती है आपकी हार्डवेयर फील्ड। हार्डवेयर फील्ड में भी पता है कि यहाँ पे भी जॉब सिक्योर है, जितने पुराने मिस्त्री बनोगे उतना बढ़िया सिस्टम रहेगा। बस वही है तुमको कि भाई किचकिच बहुत है इस फील्ड में। इसमें पैसा कौन कमाएगा? जो हार्डवेयर को डेवलप करेगा, वो पेटेंट करा लेगा। और हम इंडियन पता ना क्यों पीछे क्यों रह गए? हम पेटेंट नहीं कराते हैं। कोई चीज को डेवलप करते हैं, पेटेंट नहीं कराते। और यूएस वगैरह में क्या होता है? वो फटाक से उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा देते हैं। अब दुनिया में कोई भी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो उससे परमिशन लेगा। और परमिशन का मतलब क्या कि आप परमिशन देने के क्या लोगे? पैसे लोगे। अलग अलग शर्तें रख सकते हो, सेल का इतना परसेंट मेरा होना चाहिए, प्रॉफिट का इतना परसेंट मेरा होना चाहिए, फला फला ये शर्त मेरी है। ठीक है, मुझे कंपनी में इतना शेयर दो, मतलब मल्टीपल चीजें तुम आप शर्तें रख सकते हो।
ठीक है। तो अगर तुमने क्या कर दिया, कोई हार्डवेयर को बनाया जो यूनिक हार्डवेयर है और वो हार्डवेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो तुम आराम से बैठ जाओ। अलग अलग कंपनी तुम्हारे पास आएंगी, सोनी आएगी, ठीक है, विप्रो आएगी, अलग अलग कंपनी बोलेगी सर आपका ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, टच स्क्रीन वाला आपने बनाई है और ये टेक्नोलॉजी को हमको दे दो, हम इस पे काम करना चाहते हैं। आप बोलो ले लो, कोई बात नहीं है, इतने पेमेंट कर दो। ये तो हार्डवेयर फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड मैंने बता रखा था। नेटवर्किंग फील्ड भी, नेटवर्किंग फील्ड इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी भाई। इसमें आपको ना दो डिफरेंट हार्डवेयर और दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। मतलब जो डेटा यहाँ पे मौजूद है उस डेटा को क्या कर देना है, दूसरे कंप्यूटर पे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, यही काम नेटवर्किंग का होता है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी का काम होता है। ठीक है, और मैंने बता रखा था कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने बता रखा था ना आपको कि नेटवर्किंग करते क्यों है। तो दो पर्पस होते हैं, एक शेयरिंग ऑफ डेटा, कि भाई जो डेटा आपके कंप्यूटर में, जो आपके मोबाइल में, टैबलेट में, राउटर में, जो भी आपकी कंपनी का डेटा है, आपको दूसरी कंपनी दूसरे यूजर को भेजना है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, डेटा तो शेयर हो, लेकिन डेटा शेयर होते वक्त कुछ चीजें भी होनी चाहिए कि डेटा स्पीड में शेयर हो, मिली सेकंड में शेयर हो। पता है नेटवर्किंग पहले भी हुआ करती थी, लेकिन वो स्लो नेटवर्किंग थी भाई। कई कई महीने, कई कई साल, कई कई बार पूरा जीवन लग जाता था एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह ले जाने में। कितने समझ में आ रहा है ना, मैसेज भेजना था इंडिया में, पहुंच गया पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, श्रीलंका जाना था, पहुंच गया। पता है इंडिया की भी खोज कैसे हुई थी, गलती से हो गई थी ना। तो ये सब क्या है, बैट नेटवर्किंग उस टाइम पे क्या थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी उसमें ना। किसी ने बोला इंडिया बड़ा अच्छा देश है, मसाले मिलते हैं, तो कोई व्यापारी इंडिया चल देगा कि भाई मैं भी इंडिया जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, पता चला पहुंच गया कहीं और। ठीक है, तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम ये थी, तो लेकिन वो सारी प्रॉब्लम को मॉडर्न नेटवर्किंग कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। जैसे मॉडर्न नेटवर्किंग क्या है, स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है, मिली सेकेंड, पलक झपकते मान डेटा क्या रहता है, ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा एक सेकंड रुकना, कोई और भी ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए डेटा में। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि जिसको मैसेज भेज रहे हो सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे अचीव करोगे, आईपी से, मैक से, पोर्ट नंबर से। ठीक है भाई, करोड़ों डिवाइसेस हैं, अरबों डिवाइसेस हैं, उन अरबों डिवाइसेस में किसी एक को डेटा भेजना है। ठीक है, कैसा लगेगा तुम्हारा मैसेज, तुम किसी को भेज रहे हो हेलो, अपने दोस्त को भेज रहे हो हेलो, किसी और को मिल जाए, बहुत बुरा लगेगा। और ऐसा होता भी नेटवर्किंग में, बताऊंगा आपको चल के। कई बार बैड नेटवर्किंग कारण जिसको मैसेज भेज रहे हो उसको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। तो वो बैड नेटवर्किंग ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईपी, मैक और पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। आईपी क्या करता है, नेटवर्क को ढूंढता है, मैक क्या करता है, डिवाइस को ढूंढता है, और पोर्ट नंबर क्या करता है, एप्लीकेशन को ढूंढता है। तो पिन पॉइंट जिस डिवाइस को डेटा भेज रहे हो वर्ल्ड वाइड यूनिक हो जाती है। कैसे, इन सब एड्रेस के जरिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब मैसेज जिसको भेज रहे हो उसी को मिलना चाहिए। फिर मैंने बताया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ठीक है यार तुम स्पीड में डेटा भेज रहे हो, सही बंदे को भेज रहे हो, लेकिन हो सकता है वो डेटा ओरिजिनल ना हो, हैकर ने क्या कर दिया, बीच में मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जो ईमेल आपने किया था उसमें आपने अकाउंट नंबर अपना लिखा था, अमाउंट लिखा था 1,000, हैकर ने क्या कर दिया, उस अमाउंट को चेंज कर दिया, उसने कर दिया 10,000। ठीक है, और अकाउंट नंबर तुम्हारा हटा के अपना डाल दिया। तो आपका मैसेज सही बंदे को मिला, स्पीड में मिला, लेकिन डेटा ओरिजिनल नहीं मिला। ठीक है, तो डेटा की ओरिजिनलिटी बनाए रखने के लिए एक टर्म है हैशिंग, जो मैंने आपको बता रखा था हैशिंग क्या होता है। ठीक है, हैशिंग कैसे निकालते हो बता रखा था ना, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, हैश कल मतलब बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हैश कैलकुलेटर से या फिर किलोपेट्रा ऐसे सॉफ्टवेयर से, या बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके जरिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज का हैश निकाल सकते हो। एक बार आपने जो हैश निकाल दिया, मान लो मैंने 10 चीज को मिला के एक हैश निकाला, जैसे ही 11 चीज निकालूंगा हैश चेंज हो जाएगा। ये सब चीजें बता रखी है, वीडियो देख लेना अगर भूल भी गए हो तो। ठीक है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब मैंने क्या समझाया था, अवेलेबिलिटी का मतलब कि भाई ठीक है यार सिक्योरिटी लगाओ, तगड़ी सिक्योरिटी लगाओ, लेकिन इतनी भी मत लगा दो कि भाई समझ में आ रहा है कि जो रियल बंदा है उसको भी वो चीज मिल नहीं रही है। मतलब मैं सिक्योरिटी कैसे लगाता हूँ, इनक्रिप्ट कर देता हूँ, और सामने वाला क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है। मान लो फेसबुक हद से ज्यादा इनक्रिप्ट कर रहा है, तो जिस मशीन पे डेटा जा रहा है, पहुंच रहा है, उसमें टाइम पे तो पहुंच जा रहा है, लेकिन डिक्रिप्ट होने में तो चला 2 मिनट लग रहा है। तो क्या बोलेगा यार, ये तो फेसबुक बहुत बेकार है, इंस्टाग्राम से मैसेज भेजता हूँ तुरंत मिल जाता है, फेसबुक वाला लेट लगाता है। तो आप बोलो आपकी नजर में क्या है, फेसबुक बेकार है, लेकिन आपको पता है फेसबुक सिक्योरिटी ज्यादा दे रहा है इसलिए स्लो है। ठीक है, तो भाई ऐसी सिक्योरिटी लगाओ जो यूजर को टाइम पे अवेलेबल भी हो। ठीक है, कैसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल तुमको व्हाट्सएप पे बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, और वो मैसेज 1 मिनट के अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो 5 मिनट बाद मिल रहा है। तो आपका तो काम खराब हो गया ना, आप दोबारा आज के बाद कभी फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करोगे। आप बोलोगे पता नहीं क्या सिस्टम है यार, ये फेसबुक जब भी मैसेज भेजो ना लेट हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको, वो तुमको मिल जाएगा यार, किसी ना किसी वीडियो में होगा वो हैशिंग वाले, नहीं तो एक टॉपिक आएगा जिसको
जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, वो उसमें एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा आपको क्रिप्टोग्राफी में। और जिस बंदे को क्रिप्टोग्राफी आती है, समझ लो ना, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी, देखो दुनिया में दो ही चीज बनी है सिक्योरिटी के नाम पे, एक इनक्रिप्शन और एक हैशिंग। कोई चीज अगर इनक्रिप्ट हो रही है वो डिक्रिप्ट हो सकती है, लेकिन कोई चीज एक बार हैश हो गई वो कभी भी अनहैश नहीं हो सकती। सिर्फ गैस अटैक कर सकते हो, गैसिंग अटैक बताऊंगा आगे चल के। वाईफाई हैकिंग वगैरह में क्या होता है, गैसिंग अटैक होता है। ठीक है। और हर कोई आज के टाइम पे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे जीमेल हो, चाहे जो A to Z, हर कोई क्या कर रहा है, हैशिंग का इस्तेमाल कर रहा है। सब में जिसको जो भी मैसेज भेजना होता है वो कोड वर्ड में बातें करता है। ठीक है, वो मैसेज वो भेजता ही नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन। और मैसेज की ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए होता है हैशिंग। ठीक, आगे बताऊंगा डिटेल में सब चीज। तो ये क्या हो गया, डेटा को शेयर करो, लेकिन डेटा के साथ ये सब होना चाहिए, वरना मतलब कि कनेक्टिविटी का और डेटा शेयर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो नॉर्मल बंदा जो डेटा शेयर करता है उसको ये सब चीजें चाहिए होती है। ठीक है, भले उन चीजों को समझता हो ना हो, लेकिन वो ये चीजें उसको मिलती है बैकग्राउंड में। ठीक, दूसरी चीज क्या है, कंपनी को ये सब चीजें भी चाहिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए, वो चाहती है कि भाई, कंपनी चाहती है कि उसके रिसोर्सेस, उसके एसेट्स, उसकी सामानें, वो क्या हो जाए, शेयर हो जाए। जैसे उसके पास क्या हो सकता है, या तो उसके पास हार्डवेयर होगा, या तो उसके पास सॉफ्टवेयर होगा। वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रखा था ना, एक कंपनी 500 कंप्यूटर है, 500 कंप्यूटर में कुछ क्या करना है, प्रिंट करके निकालना है, तो 500 प्रिंटर लगाना पड़ेगा। 500 प्रिंटर लगाऊंगा, एक प्रिंटर 10,000 का है, तो 500 प्रिंटर बहुत महंगा आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, प्रिंटर को शेयर कर देते हो। एक ही प्रिंटर रहता है और 500 के 500 बंदे क्या करते हैं, उस प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं। इससे मल्टीपल चीजें बचेगी, इससे बिजली बिल बचेगा। ठीक है, इससे इंक बचेगी, इससे पेपर बचेगा, इससे सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, इससे स्पेस भी तो बचेगी। एक प्रिंटर मान लो कुछ जगह लेता है, 500 प्रिंटर बहुत ज्यादा जगह ले लेंगे, और तो पता है कंपनी के अंदर जगह की बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो भाई सारा जगह प्रिंटर ले लेगा तो बंदे बैठेंगे कहाँ पे, काम कहाँ पे करेंगे ना। तो होता क्या कि उनको अपने हार्डवेयर को कम करना होता है, एक ही हार्डवेयर से मल्टीपल काम करवाने होते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता है ना, 500 प्रिंटर में सारे प्रिंटर तो हमेशा चलेंगे नहीं, 100-200 तो हमेशा खराब रहेंगे। तो मान लो अगर प्रिंटर शेयर नहीं की हो, तो मान लो 200 प्रिंटर खराब है कंपनी में 500 प्रिंटर में से, तो 200 बंदे काम ही नहीं कर पाएंगे। 200 बंदे काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा ना आपका। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं, और सारे का सारे लोग प्रिंट करते हैं नेटवर्क के अंदर, प्रिंट उनका निकलता है। और वो प्रिंटर खराब हो तो खट से एक बैकअप प्रिंटर रहता है, 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता है ना, 200 प्रिंटर किसी को बनने के लिए दोगे तो एक महीने बाद बना के देगा, लेकिन एक प्रिंटर किसी को बनने के दोगे, सुबह दोगे शाम तक बना के वापस कर देगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो अलग अलग चीजों को शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, कोई कंपनी है मान लो, उसमें 500 प्रिंट कंप्यूटर है या 1,000 कंप्यूटर है। अब उसमें सारे के सारे लोग कुछ ऐसे चीज पे काम करते हैं जिसमें डेटा, सबको कॉमन डेटा की जरूरत होती है। और कॉमन डेटा क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 TB का कॉमन डेटा है। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, पकड़ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक, अगर आपको कोई चीज सर से ऊपर जाए या आपको लगे कि बहुत ही फास्ट हो गया, तो मेरे को बता देना। मैं एक्चुअली ना रिवीजन कर रहा हूँ ये चीज, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई सारे लोगों को कॉमन डेटा की जरूरत पड़ती है, तो क्यों बार बार अलग अलग हार्ड डिस्क में सेम डेटा को रखना है। इससे बढ़िया एक ही हार्ड डिस्क में डेटा रख देता हूँ, उस हार्ड डिस्क को शेयर कर देता हूँ। पूरे नेटवर्क में जितने भी बंदों को डेटा चाहिए होगा, सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल आप क्या करते हो, अपने फोल्डर को अपने हार्ड डिस्क को शेयर कर देते हो। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा भाई, आपके पैसे की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। ठीक है ना। रैम को शेयर कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड को शेयर कर सकते हो, इवन पूरे पूरे पीसी को ही शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये सब शेयरिंग वगैरह कैसे करोगे नॉर्मली, इसके करने के हजारों तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरे पीसी को शेयर करना है, तो टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो, एनी डेस्क इस्तेमाल कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट असिस्टेंस, टाइट वीएनसी, अल्ट्रा वीएनसी, रियल वीएनसी। मेरे जो स्टूडेंट है ना, जो बैंक वगैरह में काम करते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम लोग ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वीएनसी इस्तेमाल करते हैं या फिर रियल वीएनसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे जेटकिंग वगैरह में क्या इस्तेमाल होता है, टाइट वीएनसी, जिसका जिस पे हाथ सेट हो जाए। ठीक है, इन सारे सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, शेयरिंग के तरीके हैं। लेकिन ये शेयर कैसे करते हैं, ग्राफिकली शेयर करते हैं। और तुम्हें पता है कि कोई चीज ग्राफिक से हो रही हो और कोई चीज कमांड से शेयर हो रही है, हर लिहाज से कमांड ही अच्छी होती है। क्यों, कमांड से जब भी कोई चीज तुम एक्सक्यूट करोगे, उसको रन करोगे, वो बहुत ही फास्ट रन हो जाती है और बहुत कम हार्डवेयर को इस्तेमाल करती है। ग्राफिक का मतलब क्या, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। जब भी मैं माउस को ऊपर नीचे करता हूँ, क्या हो रहा है, सीपीयू दिमाग लगा रहा है कि माउस कहाँ घूम रहा है। तो मेरे को जो काम करना था वो काम तो हो ही रहा है, साथ में सीपीयू एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है। तो वो एक्स्ट्रा चीजें ना हो, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कमांड से काम करते हैं। और कमांड में फीचर ज्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, अगर देखो सारा फीचर तुम्हें पता है ना, तुम कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर खोलो जैसे फोटोशॉप,
फोटोशॉप खोलते मन मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो इतना फंक्शन भर दिया है ना, साइड में, बगल में, ऊपर नीचे की। यूजर जो नया बंदा है ना, जो उन फीचर को नहीं जानता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, डर जाता है पहले ही देख के उसको। इसीलिए क्या करते हैं ना, कमांड देखो, मैं क्या करूंगा, सीएमडी ओपन करूंगा। इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? जो चाहते हो वो कर सकते हो, पूरा खाली खाली है, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि बहुत सारी चीजें कर सकता है, बस कमांड टाइप करो, काम कर देगा। तो क्या हो रहा है, मैसी नहीं है ना वो। और वो जो सॉफ्टवेयर खोलोगे, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, उसमें फंक्शन अगर ढेर सारे भर दोगे, क्या जाएगा, मैसी हो जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स में ऑप्शन कम डालते हैं और कमांड में ऑप्शन बहुत ज्यादा डालते हैं, क्योंकि कमांड में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज हो, जब ग्राफिक्स में काम करोगे तो आप अलग अलग बटन बनाओगे ना, ये देखो, फाइल है, एडिट है, होम है, ठीक है, ये नेविगेशन पेन है, दुनिया भर की चीजें बनाओगे ना, तो इसमें क्या होता है, आपका कोडिंग क्या ज्यादा करनी पड़ेगी ना आपको, समझ में आ रहा ना। कोडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ज्यादा साइज का हो जाएगा। लेकिन कमांड में क्या है भाई, तुम्हें पता है, बस एक नॉर्मली सी चीज है, सारी कोडिंग तुमको अंदर करनी है, और बटन वगैरह नहीं बनानी ना। जितनी आप बटन बनाते हो उसकी जगह उतनी ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब फीचर के अलावा ये बटन वटन बनाने में बहुत झमेला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके। इसके अलावा अगर तुम कोई भी चीज को शेयर करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास दो चीज होती है, मतलब कमांड के अंदर दो चीज होती है, एक टेलनेट और एक एसएसएच। और टेलनेट और एसएसएच दुनिया की हर डिवाइस सपोर्ट करती है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो विंडो 10 हो, ए टू जेड कोई भी चीज हो, लिनक्स वगैरह कुछ भी हो, सारे की सारी क्या करते हैं, टेलनेट और एसएसएच को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है राउटर के अंदर ये सारी चीजें ना चलती और नहीं भी चलती है। राउटर के अंदर टाइट बेंच थोड़ी ना चला पाओगे आप, ठीक, उसके अंदर क्या चलता है, टेलनेट और एसएसएच। इन्हीं प्रोटोकॉल के जरिए आप क्या कर सकते हो, उस राउटर का फुल कंट्रोल ले सकते हो। और तुम्हें पता है, नेटवर्क इंजन आजकल ना घर से ही काम करता है। और वो एक कंपनी काम भी नहीं कर रहा, 10 कंपनी में काम कर रहा है, यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहा है, कनाडा की किसी कंपनी में काम कर रहा है, इंडिया से बैठा बैठा। कैसे? उन डिवाइसेस का रिमोट कंट्रोल लेता है, वो कभी उन डिवाइसेस को देखने गया ही नहीं, उनको कभी टच ही नहीं किया है, ठीक, वो रिमोटली काम करता है। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, बाई चांस कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, वहां पर छोटे सीसीएनए वाले इंजीनियर होते हैं ना, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सीसीएनए वाले इंजीनियर की दिक्कत क्या है, उनको कंपनी में जाना ही पड़ेगा, उनको अपनी हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। सीसीएनपी और सीसीए इंजीनियर क्या करते हैं, वो रिमोटली काम करते हैं, ठीक है। जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिक्कत होगी, जैसे मैंने कितने लोग को जानता हूँ ना, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, सैटरडे को वहां जाते हैं, फ्राइडे को वहां जाते हैं, दो दो जगह काम कर रहे हैं, 30,000 वहां से उठा रहे हैं, 30,000 वहां से उठा रहे हैं। ऐसे सीसीए इंजीनियर, तुम्हें पता है ना, सीसीए इंजीनियर की सैलरी कितनी है, 8-10 लाख तो उसकी सैलरी होती है, और उसकी सैलरी एक कंपनी से 8-10 लाख है। क्या हो अगर वो 4-5 कंपनी में काम करेगा, समझ में ना, 50-60 लाख तो ऐसे ही कमा लेगा वो, पर मंथ की, वो भी ये भी नहीं कि साल भर की सैलरी है। तो अपना लेवल जब बढ़ाओगे ना, तो आपको समझ में आएगी सारी बातें। आ रही बात समझ में यहाँ तक ना? ये देखो, हम हमको क्या लगता है ना, जैसे हम, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। हम उन लोग में उठते बैठते ही नहीं है ना, जो मतलब लखपति हो, करोड़पति हो, तो हमको लगता है लखपति करोड़पति होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसे लोगों से उठना बैठने लगे, तुम्हारे दिमाग में भी आसानी से वो सब चीजें आने लग जाएंगी, नए नए आइडियाज आने लग जाएंगे, बिजनेस के नए नए तरीके आने लग जाएंगे। लेकिन उन लोग से उठो बैठे तो सही। अगर तुम सीसे इंजीनियर से दोस्ती कर लोगे ना, तो तुमको अपने आप, वो तुमको सीसीएनपी तक तो समझ में आ रहा है ना, बहुत से तरीके बता देगा, जिससे तुम्हारा जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कहाँ पर? अच्छा, उसने कहाँ से किया था? अच्छा, ऑनलाइन कहाँ से फिर भी? अच्छा, हाँ जानता हूँ। अच्छा, तो क्या उसका रिव्यू कैसा था? रिव्यू में नहीं, रिव्यूज मतलब जो उस फील्ड को लेकर वो बता रहा होगा ना, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा होगा। हम्म। वही बात है ना, ऑनलाइन सीखने नहीं करोगे तो यही हाल होगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक्सपर्ट आदमी से पढ़ने में, और समझ रहे हो ना, एक ऑनलाइन कोर्स जिसको वीडियो देख देख तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल भी नहीं रहता, तुम्हारी कोई मुसीबत होती है तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाता है वो। ये तो अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और चीजें बताई थी आपको, ठीक है, कि भाई नेटवर्किंग करते क्यों हो आप, ठीक है। अच्छा, ये मत समझना कि सर बार बार वो क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो जितनी बार बताऊंगा उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, और हर बार कुछ आपको नया ही बताऊंगा।
ठीक है ना। देखो दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे राउटर्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, ए टू चीज, किसी भी चीज से कम्युनिकेशन हो, वो कम्युनिकेशन तीन प्रकार के हो सकते हैं। देखो मैं हिंदी में भी लिख दिया उसी पे, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप का मतलब क्या होता है, प्रकार, और मोड का मतलब होता है तरीका। तीन तरीके से और तीन तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर वन एक कम्युनिकेशन होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब मैंने एक मैसेज भेजा और वो मैसेज सिर्फ एक बंदे को मिला, तो ऐसा मैसेज क्या, ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहला जाएगा, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा कैसे, यूनिकास्ट मैसेज से। और उसमें आईपी कौन सी इस्तेमाल होगी, यूनिकास्ट आईपी। समझ में आ रहा है ना बात आपको, पूरा गेम समझ में आ जाएगा अगर इस तरीके से नेटवर्किंग पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर एक होता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा, लेकिन वो एक मैसेज एक ग्रुप के अंदर गया, जो जो उस ग्रुप में रहेगा उसको मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, मैं 10 बंदों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो एक ग्रुप बनाऊंगा 10 बंदों का, ग्रुप का नाम रखा जैसे ग्रुप वन, 10 बंदों को जोड़ दिया। अब उस ग्रुप वन में जब मैं मैसेज करूंगा तो 10 के 10 बंदों को क्या हो जाएगा, वो मैसेज मिल जाएगा। बाकी बंदों को मैसेज नहीं मिलेगा ना। तो जब भी आप ग्रुप में कम्युनिकेशन करते हो, उस दौरान क्या होता है आपका, ठीक है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है। उस मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में मैसेज क्या कहलाया जाएगा, मल्टीकास्ट मैसेज होगा। और आईपी क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीकास्ट आईपी होगी। तो बताऊंगा मल्टीकास्ट आईपी कैसे दिखती है, एकदम नेटवर्किंग को डीप लेवल पे बताऊंगा आपको चल के, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, मैक भी यूनिकास्ट मैक होता है, मल्टीकास्ट मैक होता है, ब्रॉडकास्ट मैक होता है, ठीक है। जब आप मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन करोगे तो मल्टीकास्ट मैसेज जाएगा, और मल्टीकास्ट मैसेज जाएगा कैसे, मल्टीकास्ट आईपी से जाएगा, और मैक क्या लगेगा, मल्टीकास्ट मैक लगेगा, ठीक है ना। बताओ कोई डाउट है। उसी तरीके से दुनिया में एक और कम्युनिकेशन होता है जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैंने मैसेज तो एक भेजा, लेकिन हर किसी के पास वो मैसेज चला गया, पूरे नेटवर्क में क्या हो गया, फ्लड हो गया वो, ठीक है। एक एक बंदे को क्या हो गया, मैसेज मिल गया, ठीक। अच्छा एक और चीज समझ लो, अगर तुमको कोई वायरस बनाना है और पूरी दुनिया में एक एक कंप्यूटर पर पहुंचा देना है, तुमको जो मैसेज भेजना पड़ेगा, क्या भेजना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज। लेकिन इसमें समस्या क्या है, कौन बताएगा इसकी समस्या क्या है। ये जो तरकीब में बता रहा हूँ ये कामयाब नहीं होगी, क्यों नहीं कामयाब होगी, सागर बताओ। क्या हुआ। हाँ वो तो है, लेकिन जैसे मैं करना चाहता हूँ तो मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, किस कारण नहीं कर पाता हूँ, कौन है जो मेरे को रोकता है ये काम करने से। नहीं, देखो एक चीज समझो, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, जो स्विच होता है ना ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, कहता है हाँ हाँ करता हूँ अभी ब्रॉडकास्ट, तुम ब्रॉडकास्ट में से भेजोगे फ्लड कर देगा। ये इसको अच्छा लगता है ब्रॉडकास्टिंग करना। लेकिन एक और डिवाइस होती है राउटर, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो ब्रॉडकास्ट में उसको रोकता है। तो जब आप ब्रॉडकास्ट वायरस भेजोगे ना, आपका राउटर ही आपको रोक लेगा। मान लो आपका राउटर नहीं रोक रहा है, आपने कोई ऐसी सेटिंग कर रखी है, दूसरे बगल वाले आईएसपी का रोक देगा, उसके अभी नहीं रोका तो मतलब कोई ना कोई तो आपके मैसेज को रोक ही देगा, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी भी तो लगी होती है, ठीक है। तो आपके जो मैसेज है उसको सबसे पहले तो आपका खुद का राउटर रोक देगा। बात समझ में आ गई ना आपको। राउटर बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है, उसको रोकता है। और स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए होगा। उसमें आईपी क्या लगेगी, ब्रॉडकास्ट आईपी लगेगी, और मैक क्या लगेगा, ब्रॉडकास्ट मैक लगेगा। बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट नहीं ना इसमें। दुनिया में तीन ही प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन आपके दिमाग में आ रहे हो सब तीन के तीन के तीनों के अंदर क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के कम्युनिकेशन तीन तरीके से हो सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हो, मोड बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, वे बोल सकते हो, ठीक है। दुनिया में तीन वे के कम्युनिकेशन होते हैं, तीन मेथड के जरिए होते हैं, तीन मोड के होते हैं, ठीक है, मतलब ये तरीका, ठीक। तीन तरीके से होते हैं। एक एक तरीका को क्या बोलते हैं, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स का मतलब क्या है कि सेंडर के पास क्या है, सेंड करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, और रिसीवर के पास क्या है, रिसीव करने की क्षमता है। लेकिन क्या हो रहा है, ठीक है, सेंडर के पास सिर्फ सेंड ही कर सकता है, वो रिसीव कभी नहीं कर सकता। और रिसीवर क्या कर सकता है, सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो कभी सेंड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था, कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपने सिर्फ डेटा भेज सकते हो, कभी उसमें रिसीव नहीं कर सकते। माउस से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इनपुट दे सकते हो, कभी आउट ले नहीं सकते। समझ में आ रहा है? कीबोर्ड माउस क्या करते हैं, सिर्फ भेजते हैं।
और एक रिसीवर का एग्जांपल मैंने बताया था, रेडियो। रेडियो क्या करता है, बस सुनता है। रेडियो पे अब गाना आ रहा है, ठीक है, तुम थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई ये गाने के बीच में ही तुम उसको कुछ बोल दो। ठीक, तुम्हारी बात वो सुनेगा ही नहीं, तुम्हारी बात वो ले ही नहीं जाएगा। वो सिर्फ रिसीव करता है, उसके पास सेंड करने की क्षमता नहीं होती है। टीवी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, टीवी भी, टीवी क्या करता है, अच्छा चलो अच्छा एग्जांपल दिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो पुरानी टीवी है ये सिर्फ रिसीव करती है, लेकिन मॉडर्न टीवी क्या करती है, सेंड भी कर सकती है। जैसे मॉडर्न टीवी में इंटरनेट भी तो चलता है। और हमारा पुरानी टीवी क्या है आपकी, ठीक है, वो सिंप्लेक्स है, लेकिन नई टीवी क्या है, वो फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और एक ही टाइम पे। और आपको बता रखा था सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक बार में नहीं, उसको रुकना पड़ता है। सॉरी सॉरी, हाफ डुप्लेक्स में उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा को सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही क्षमता होगी, दोनों एक साथ क्षमता नहीं होगी। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंड भी करोगे, रिसीव भी करोगे, लेकिन एक बार में नहीं, रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो एक ही टाइम पे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा था, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वॉकी टॉकी होती है, वॉकी टॉकी रिसीव भी करती है, सेंड भी करती है, लेकिन रुकना पड़ता है। अगर नहीं रुको तो उसका कॉलिजन हो जाएगा। जैसे आर्मी वाली बात नहीं करते, हेलो चार्ली, ये अपने लास्ट में क्या बोलते हैं, ओवर। जब वो ओवर बोलता है तो दूसरा वाला बोलता है हाँ चे। अब वो समझ गया कि आप नहीं बोलोगे, आपने ओवर बोल दिया ना, मतलब आप बोल रहे हो कि बस मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम अपनी बात करो। ठीक है, तो वो भी अपनी बात करेगा। और लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट, मतलब हम दोनों को बात खत्म करना है, अब रेडियो रखो और घर पे जाओ, वॉकी टॉकी बंद कर दो। समझ में आ रहा है ना, ओवर एंड आउट बोलते हैं लास्ट में वो। ठीक, बिल्कुल सही बोले आपने, ब्लूटूथ भी है। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताया था ना, वॉकी टॉकी ये क्या है आपका, हाफ डुप्लेक्स है। जो आपका स्विच होता है ना, ये भी आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, लेकिन इसको फुल डुप्लेक्स बना सकते हो, और बाय डिफॉल्ट स्विच फुल डुप्लेक्स ही होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोले, ब्लूटूथ। ठीक, ब्लूटूथ में क्या होता है भाई, अगर तुम सेंड कर रहे हो तो तुम रिसीव नहीं कर सकते, रिसीव करो तो तुम सेंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, ब्लूटूथ तो ऐसे ही काम करता है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी डिवाइस होती है ना, ऑलमोस्ट हर डिवाइस जो आज के टाइम पे है, वो क्या फुल डुप्लेक्स है। मतलब वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल बताया था, मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर, राउटर, स्विच, जितनी भी डिवाइस है। स्विच भी कौन सा, जो फुल डुप्लेक्स पे है। अब मैंने बता रखा था ना, होता क्या है ना कि दो स्विच लगाते हैं लोग, ठीक है। तो एक स्विच को क्या कर दिया आपने, एक स्विच को अपने हाफ डुप्लेक्स पे सेट कर दिया, ठीक है, और एक स्विच को क्या कर दिया, फुल डुप्लेक्स में सेट कर दिया, ठीक है। अब पता है पैकेट ट्रेसिंग में कोई एरर नहीं आता, लेकिन रियल डिवाइस पे आता है एरर। एक एरर मैसेज आएगा, क्या बोलेगा, डुप्लेक्स मिसमैच, ठीक है। तो अब बोलेगा ना, चलो डेटा सेंड करके दिखाओ, इंटरव्यू और जानबूझ के ऐसे दो स्विच आपको लगा के दे देगा, बोलेगा देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप एरर मैसेज देखोगे, बोलेगा डुप्लेक्स मिसमैच, तुम समझ जाओगे एक बंदा हाफ पे चल रहा है, एक बंदा फुल पे चल रहा है। या तो दोनों को हाफ पे चलाओ, या तो दोनों को फुल पे चलाओ, तब जाके कम्युनिकेशन हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है, तो लेकिन एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। बताओ, कोई डाउट है? ठीक। तो अच्छा, एक चीज और मैंने डिस्कस की थी कि दुनिया में ना फुल डुप्लेक्स एक्चुअल में होता ही नहीं है, ये आंखों का भ्रम होता है। ठीक है, कभी भी दो डिवाइस ना देखो, फॉर एग्जांपल बताऊंगा ये आगे चल के सेशन लेयर में। और देखो, ओसाई मॉडल तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन ओसाई मॉडल को जो खून में उतार लेना, वो असली इंजीनियर है। ठीक है, तो बताऊंगा आपको एक चल के, ओसाई मॉडल का ऐसा लेक्चर बनाऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा एकदम से देख के। फिर अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है ना, कि आपका जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, आप कहीं से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, ठीक, जैसे ये फेसबुक से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक, और एक और जगह से डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर रहे हो जैसे, ठीक है। तो दो जगह से आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दिखाएगा कि दोनों जगह से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा डाउनलोड एक ही बार, एक ही जगह से, तो दो जगह से कोई डिवाइस डाउनलोड कर ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन ये इतनी तेजी से करती है ना कि आपको समझ में नहीं आता है। मतलब ये क्या करती है, यहाँ से थोड़ा डाउनलोड की, यहाँ पर डेटा आ गया, एक डेटा आ गया फॉर एग्जाम्पल है, इस कनेक्शन को क्या कर देगी, कुछ सेकंड के लिए पॉज कर देगी, ठीक है, और चालू क्या कर देगी, यहाँ से कनेक्शन चालू कर देगी, यहाँ से भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कर देगी, इसको पॉज कर देगी और इसको क्या कर देगी, रिज्यूम। दो चीज होती है, पॉज, रिज्यूम, यही काम करता है वो। और इतनी स्पीड से करता है, ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। आपको लगता है भाई दो दो जगह से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन डाउनलोड कहाँ हो रहा है, एक बार में सिर्फ एक जगह से हो रहा है। समझ पा रहे हो ना आप?
ठीक। सेशन लेयर जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा इस चीज को। कभी भी कोई भी डिवाइस फुल डुप्लेक्स पे काम करती ही नहीं है, वो हमेशा हाफ डुप्लेक्स पे काम करती है। एक बार में सिर्फ एक जगह से डाउनलोड करेगी, एक बार में सिर्फ एक जगह से कम्युनिकेशन करेगी, एक बार में सिर्फ एक लोगों को डेटा ही भेजेगी, कभी भी दो लोगों से कम्युनिकेशन करती नहीं है। लेकिन आप जो भेजते हो दो दो लोगों को मैसेज में, वो रुक के जाता है, और वो इतनी तेजी से रुकता है और पॉज होता है ना कि आप समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है यार दो दो जगह से डाउनलोड कर दिया, दो दो जगह का अपलोड कर दिया, दो दो जगह के लोग को मैसेज कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ये आंखों का भ्रम होता है। ठीक, तो बताऊंगा आगे चल के एक प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है CSMACD, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सॉरी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, बताऊंगा इसके बारे में क्या चीज है। ठीक है, ठीक है। और तुमने एक चीज सेशन लेयर पढ़ी भी होगी ना किसी ने, तो उसने बस इतना ही पढ़ा होगा। सेशन लेयर काम करता है सेशन को स्टार्ट करना है, मैनेज करना, टर्मिनेट करना, बस बाय बाय टाटा, घर जाओ, दूसरा लेयर पे आ जाओ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सेशन लेयर काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ये किसी बुक में या कोई जल्दी नॉर्मली इसको टीच नहीं करता है। ओके, समझ में आ गई ना बात आपको। तो भाई मैंने इसलिए बताया था कि दुनिया में तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं और तीन तरीके से हो सकते हैं। तीन कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। और तीन तरीका कौन सा? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आ गई बात समझ में? रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही इसकी? ओके। ओके, दूसरा चीज क्या है कि ये तो समझ में आ गया जी, ठीक है। तो नेटवर्क क्या चीज है, ठीक, अच्छा, नेटवर्क क्या चीज है इसके लिए ना, ये तो रफली आपको बनाया था, आज एक बच्चे को पढ़ाया हूँ तो उसने थोड़ा नोट बनाई है, उसको आपको शो करा देता हूँ। ओके, नेटवर्क चीज क्या है, ठीक, नेटवर्क बनता कैसे है, ठीक है। तो जैसे एक पढ़ाया हुआ यहाँ पर देखना आप, दो डिवाइसेस हैं, मशीन ए और क्या, मशीन बी। समझ में आ रहा है ना बात आपको? यहाँ पर पेन चलेगी नहीं, मैं इसको ऐसे चला देता हूँ। अच्छा, इसमें तो इंस्टॉल ही नहीं किया हो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। अच्छा, मशीन क्यों बोलते हो? आप इसको पीसी बोल सकते हो, लेकिन जब मैं मशीन बोलता हूँ तो समझना सबकी मैंने बात कर ली। राउटर हो सकता है, ये सर्वर हो सकता है, ये स्विच हो सकता है, क्या पीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि दोनों क्या पीसी है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या चीज होता है, ठीक है। तो अगर दो लोग हैं, ठीक है, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, अब दोनों को क्या करनी है, नेटवर्किंग करनी है, तो दोनों को पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब तो नेटवर्किंग कर पाएंगे। और नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? दो तरह के कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। नंबर वन कनेक्शन क्या कहलाता है आपका? फिजिकल कनेक्शन। और नंबर टू कनेक्शन क्या कहलाता है आपका? लॉजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन कोई मशीन कैसे बनाती है, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए उस मशीन को दूसरी मशीन को टच करना होता है, छूना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम चाहते हो ना कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मशीन ए में कुछ डेटा रखा है, तुम चाहते हो मशीन बी में पहुंच जाए, तो सबसे पहले मशीन ए को मशीन बी से क्या करना पड़ेगा? फिजिकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। या फिजिकल कनेक्शन वो कैसे बनाएगा, ठीक है, किसी वायर के थ्रू बनाएगा, तो मतलब किसी ना किसी मीडिया या मीडियम को इस्तेमाल करेगा। अभी मीडिया क्या है आपका? वायर। ठीक, तो इस वायर के जरिए, वायर का एक हिस्सा इस मशीन से टच हो गया, और वायर का दूसरा हिस्सा क्या हो गया? मशीन बी से टच हो गया। तो मशीन ए ने मशीन बी को टच कर दिया, कैसे? वायर के जरिए। ठीक है, तो जैसे ही उसने इसको टच किया तो तुरंत ही क्या बन जाएगा? फिजिकल कनेक्शन बन जाएगा। देखो लिखा है, मशीन ए टच मशीन बी विद द हेल्प ऑफ मीडिया, दिस मीडिया या मीडियम इज वायर। ठीक है, जब वो टच कर देगा तो क्या हो जाएगा? फिजिकल कनेक्शन बन जाएगा, क्रिएटेड। ठीक, अब सेकंड काम क्या करना है? लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये तो मीडियम मेरा क्या होगा? वायर। क्या होगा अगर कोई चीज सिस्टम वायरलेस हो? ठीक है, अच्छा, वायर वाले कनेक्शन में क्या होगा? वायर एनआईसी कार्ड इस्तेमाल होगा। और वायरलेस वाले सिस्टम में क्या होगा? वायरलेस एनआईसी कार्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मशीन ए के पास एक वायरलेस एनआईसी कार्ड है, और मशीन बी के पास भी क्या है? एक वायरलेस एनआईसी कार्ड है। इस वायरलेस एनआईसी कार्ड के जरिए होगा क्या? ये मशीन क्या करेगी? उस मशीन को एयर के थ्रू क्या करेगी? टच करेगी। इसने कुछ तरंगे, कुछ सिग्नल भेजे, और वो सिग्नल गया कहाँ पे? मशीन बी के एनआईसी कार्ड पे गया। ठीक है, तो देखा जाए तो मशीन ए ने मशीन बी को क्या कर दिया? एयर के थ्रू क्या कर दिया? टच कर दिया। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल कनेक्शन बन गया। अब अगेन क्या करना है आपको? ठीक, लॉजिकल कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर भी लिख दिया है, मशीन ए टच मशीन बी विद द हेल्प ऑफ मीडिया, दिस मीडिया या मीडियम इज एयर। पिछले वाले में क्या था आपका? मीडिया, वायर था। इस वाले एग्जाम्पल में क्या आपका? एयर है। ठीक है, और जैसे उसने उसको टच किया तुरंत ही इसका भी क्या बन गया? फिजिकल कनेक्शन बन गया। अब एक बार फिजिकल कनेक्शन बन गया मतलब 50% आपकी नेटवर्किंग हो गई। अब आपकी नेटवर्किंग कितनी करनी है? 50% और करनी है। और 50% नेटवर्किंग कैसे होगी? लॉजिकल कनेक्शन बना के होगी। तो लॉजिकल कनेक्शन कैसे बनता है? देखो,
मशीन ए और मशीन बी को कुछ एड्रेसेस इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। ये एड्रेस क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, तो ये मशीन क्या करेगी, इन तीन एड्रेस का इस्तेमाल करेगी, और ये मशीन भी क्या करेगी, इस तीन एड्रेस का इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जांपल इसने क्या इस्तेमाल कर लिया, 1.1.1.1, और इसने भी क्या इस्तेमाल कर दिया, 1.1.1.2, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, फिजिकल कनेक्शन में समझ लो क्या 10% काम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको भी एक मैक एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको भी एक मैक एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसको एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको भी एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये तीन तीन एड्रेस बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आपका एक लॉजिकल कनेक्शन भी बन जाएगा। तब जाके आपका नेटवर्क तैयार होगा। नेटवर्क के लिए दो चीज चाहिए, फिजिकल कनेक्शन और लॉजिकल कनेक्शन। बताओ, कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, सवाल ये है कि भाई अगर इस पे जो आईपी दी है, क्या उस पे भी वही आईपी दे दूंगा तो लॉजिकल कनेक्शन बनेगा? तो नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, बैड नेटवर्किंग। ठीक है। अच्छा, ये बैड नेटवर्किंग कई बार हैकर के लिए वरदान होती है। तो आपको कुछ हैकिंग करके दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है, हैकर जानबूझ के बैड नेटवर्किंग कर देता है, किसी और की आइडेंटिटी चुरा लेता है, ठीक है। तो जो मैसेज किसी और को जाना चाहिए था वो उसके पास आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। करके दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। फिलहाल अगर जो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, अगर तुम्हारी कोई आईपी है, वही सेम आईपी अगर किसी और को दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा डेटा। कभी डेटा तुम्हें मिलेगा, कभी उसको मिलेगा। इसी को बोलते हैं बैड नेटवर्किंग, ठीक है ना। दोनों तरफ आईपी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों तरफ मैक क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और दोनों तरफ पोर्ट नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो इसके अब ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका लॉजिकल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा, फिजिकल कनेक्शन और जब लॉजिकल कनेक्शन बना दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप नेटवर्क बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप नेटवर्क को बनाते नहीं हो, नेटवर्क बनाने के लिए कुछ काम करते हो, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो नेटवर्क अपने आप बन जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि फिजिकल कनेक्शन ना बने, ठीक है। नंबर वन मैंने क्या लिखा है, दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, लेकिन दोनों की केबल क्या है, लूज है, चाहे इस एंड पे लूज है चाहे उस एंड पे लूज है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल कनेक्शन नहीं बन पाएगा। या तो केबल क्या डैमेज है, बीच में ये केबल कहीं कटी होती है, तभी क्या हो जाएगा, फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। या तो भाई तुम्हें पता है ना, लैन केबल में कनेक्टर लोग होता है, अगर वो कनेक्टर लूज है या डैमेज है तो फिर भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और तुम्हें पता है ना, केबल जो होती है, देखना है यहाँ पे, जैसे आपके क्या है ना, लैन केबल, ठीक है। तो जैसे लैन केबल में दो हिस्से होते हैं ना, ये जैसे ये देखो, ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो कनेक्टर है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टर, हो सकता है कनेक्टर ही क्या हो गया हो, ढीला हो गया हो, डैमेज हो गया हो, लूज हो गया हो, ठीक है। उस कारण भी क्या होगा, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। या तो इस हिस्सा, ये वाला हिस्सा खराब हो सकता है, या तो ये वाला हिस्सा खराब हो सकता है, ये तो केबल कहीं से कटी हुई है, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है, एक सेकंड कहाँ गया वो, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो केबल लूज नहीं होनी चाहिए, केबल डैमेज नहीं होना चाहिए, कनेक्टर लूज या डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक। और तुम्हें पता है और एक दिक्कत होती है, भाई केबल लगेगा किसमें, एनआईसी कार्ड में लगेगा ना, ठीक। मतलब दोनों कंप्यूटर के पास क्या होगा, एनआईसी कार्ड होगा। कहीं वो एनआईसी कार्ड डैमेज है तो तभी क्या हो जाएगा, फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। अब देखो एनआईसी कार्ड कैसा दिखता है, NICCARD। ये एनआईसी कार्ड कितने टाइप के होते हैं डिटेल में आएगा आगे चल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एनआईसी कार्ड है, इस एनआईसी कार्ड के कई नाम होते हैं, इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, एनआईसी कार्ड, ठीक है। तो ये देखो एक होल दिख रहा है ना, वो केबल किस में जाएगी, इसी होल में जाएगी ना। तो हो सकता है ये केबल में कोई चिप या कोई चीज क्या हो जाए, खराब हो जाए, या इसके अंदर डस्ट आ जाए, शॉर्टिंग वगैरह हो जाए ना, किसी भी कारण अगर ये केबल केबल में जो मदरबोर्ड लगा है ना, इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी है तो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। आ रही है समझ में? ओके। दूसरी बात क्या है, एनआईसी कार्ड में वही डस्ट चला गया, कार्बन चला गया, शॉर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। और एनआईसी कार्ड में तो होता है ड्राइवर होता है, हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर में ड्राइवर ही ना इंस्टॉल हो एनआईसी कार्ड का। तो तुम्हें पता है दुनिया में जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका क्या होता है, ड्राइवर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कीबोर्ड लगाया और कीबोर्ड का ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो कीबोर्ड काम ही नहीं करेगा। माउस लगा तो माउस का भी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी माउस काम करेगा। और तुमने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम तुम पेन ड्राइव लगाते हो, कोई नई नई पेन ड्राइव में, तो थोड़ा थोड़ा गोल गोल नीचे से कुछ कुछ घूमता है, वो क्या कर रहा है, आपके ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहा है। नेक्स्ट टाइम पेन ड्राइव लगाओगे तो खट से चल जाती है। आ रही है ना इस बात समझ में? तो हो सकता है एनआईसी कार्ड का ड्राइवर ही ना इंस्टॉल हो तो क्या हो जाएगा, फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? या एनआईसी कार्ड का गलत ड्राइवर इंस्टॉल हो तभी फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। या एनआईसी कार्ड क्या हो, डिसेबल हो। तो आपको पता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ NCPA.CPL,
ठीक, देखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरा इंटरनेट किससे चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है, और गलती से, फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा नहीं, दिखाता हूँ आपको, गलती से आपने क्या कर दिया, डिसेबल पे क्लिक कर दिया, तुरंत ही क्या हो जाएगा, आपका एनआईसी कार्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब एनआईसी कार्ड बंद हो जाएगा तो डेटा नहीं आएगा जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ ऐसे डिसेबल, इस वाले को, मेरा इंटरनेट इससे नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट किससे चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो गया है ना आपका, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जिससे भी इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, जिससे भी आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अगर ये धुंधला धुंधला हो गया, कुछ ग्रेड मतलब ये धुंधला सा हो गया, डिसेबल हो गया, लिखा भी रहेगा डिसेबल, तो समझ जाना क्या है, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल कनेक्शन बनने में इतनी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, एक एक बात को मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा बताओ कोई है कोई चीज, बताओ कोई चीज और बताओ, आप सजेशन दो कि भाई ये भी हो सकता है। बताओ, कोई बोलना चाहेगा? सागर बताओ, कुछ है? ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर दिया, अगर एक दो चीजें होगी भी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, तो वो कई बार मैं खुद बच्चे से बहुत चीजें सीखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा तो एक ही दिमाग है ना, लेकिन आप लोग को पढ़ा रहा तो 10 दिमाग है, समझ में आ रहा है, तो 10 दिमाग और एक दिमाग समझ में आ रहा है ना। ये 10 बंदे एक बोरी को उठा रहे हैं और एक बंदा एक बोरी को उठा रहा है, समझ में आ रहा है, तो हो जाता है अंतर कई बार। ठीक, लेकिन क्या पता मैं बाहुबली हूँ। समझ पा रहे हैं ना, मतलब 10 के बराबर मैं अकेला हूँ, खली टाइप का हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो वो भी हो जाता है डिफरेंस कई बार। ठीक है, तो आप लोग से भी मेरे को बहुत सीखने को मिलता है कई बार। बताओ, फिजिकल कनेक्शन में सारी बात समझ में आ गई ना, फिजिकल कनेक्शन इन इन कारणों से नहीं बन सकता है। ठीक, ये सारी अब देखो, जब कभी इंटरनेट नहीं चलता है ना, तो आपको क्या करना, ट्रबल शूट करना पड़ता है, तो आप इन्हीं चीजों के बारे में सोचोगे, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया। ठीक है, एक और चीज है जो इसमें लिखी नहीं है, वो कौन बताएगा मेरे को, अभी उसको दिमाग में आ गया। एक और चीज है जो इसमें लिखी नहीं है, और वो भी हो सकता है। बताओ शुभम, आप बताओगे? इसमें एक चीज और मिसिंग है। ठीक है, कभी कभी आपका फिजिकल कनेक्शन उसके कारण भी नहीं बनता है, वो क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। हम्म, नहीं नहीं, वो तो लॉजिकल कनेक्शन की प्रॉब्लम है, फिजिकल कनेक्शन की प्रॉब्लम बताओ। वो भी सब लॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम बताओ कोई। वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं सर, पर देखो मैं समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे, इसको समझना है यहाँ पर। नहीं उसे, अरे भाई जाहिर सी होता है, डेल कंपनी में अलग एनआईसी कार्ड होगा, एचपी में अलग होगा, हो सकता है डिफरेंस ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं। देखो क्या होता है ना, जैसे ये दो कंप्यूटर है, मशीन ए, और यहाँ पर क्या है, दूसरा कंप्यूटर है मशीन बी। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, आपने क्या कर दिया, साइड ड्राइवर वगैरह सब लगाया, लेकिन कहीं आपको पता है ना कि ये वायर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्ट्रेट केबल, हाँ, एक होता है आपका क्रॉस केबल। तो हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि इन दोनों मशीन में क्या लगती थी, स्ट्रेट केबल, लेकिन आपने लगा दी क्या, क्रॉस केबल, तो केबल के गलत, मतलब आपने केबल ही गलत चूज कर ली। ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है आपका फिजिकल कनेक्शन ना बने। या एग्जाम्पल के लिए ये क्या सपोर्ट करता है, क्रॉस केबल, लेकिन आपने लगा दी स्ट्रेट केबल। बात समझ में आ रही ना, ये बात समझ में आ गई ना आपको, कि एग्जाम्पल के लिए जो केबल लगनी थी उसकी जगह गलत केबल लगा दी। ठीक है, गलत कलर कोडिंग कर दी। तो बताऊंगा कलर कोडिंग क्या होती है, कि ये केबल बनती है उसमें कलर कोडिंग होती है। तो अगर आपने गलत कलर कोडिंग कर दी, गलत केबल को चूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में एक दिक्कत है, ये तो मतलब पैकेट ट्रेसर रियल चीज से बिल्कुल अलग है। तो क्या होता है ना, आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं ना, ठीक है, ये ना, चाहे आप कोई सी भी केबल लगा दो, चाहे स्ट्रेट केबल लगा दो, चाहे क्रॉस केबल लगा दो, चल कम्युनिकेशन करा ही देंगे अपने आप ही। क्यों? उनके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम क्या है, कौन बताएगा उसका नाम? उसका नाम है ऑटो
MDIX। ये फीचर क्या होता है, मॉडर्न कंप्यूटर में, मॉडर्न राउटर में, मॉडर्न स्विच में होता है। इसीलिए चाहे तुम स्टेट लगाओ चाहे तुम क्रॉस लगाओ, झंझट ही नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा ही होगा। लेकिन पुराने राउटर पुराने कंप्यूटर में ये चीज नहीं थी, समझ में आ रहा है? तो पैकेट ट्रेसर में दिखाता होगा ना कि भाई ये केबल लगती है और यही लगती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे क्या होता है, सभी डिवाइसेस में एक फीचर आ गया ऑटो MDIX, ठीक है। ये क्या करता है, नेगोशिएट कर देता है, ठीक है। तो ये अपने आप देख लेगा, ठीक है, अगर स्टेट लगनी है, ठीक है, और आपने लगा दी क्रॉस, तो क्रॉस को ही एक प्रकार से स्टेट बना देगा। या लगनी है क्रॉस और आपने लगा दी स्टेट, तो उसको क्रॉस, समझ में आ रहा है? ये कर रिवर्स कर देता है ये चीज, ये फीचर है। अगर इस फीचर को डिसेबल कर दोगे, जो मैं कल करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, तो फिर भाई जो केबल लगनी है वही लगेगी, ठीक। तो इसके कारण भी क्या होता है, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये लिखना भूल गया इसमें मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेना एक नवा पॉइंट, ठीक है, रॉन्ग केबल चूज। अगर आपने रॉन्ग केबल चूज कर ली तो उसके कारण भी क्या होगा, फिजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ, भेज देंगे, ठीक है। आगे बस सुने, तो ये कारण हो सकता है जिससे आपका फिजिकल कनेक्शन ना बने, ठीक। अब सेकंड डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल कनेक्शन में, ठीक। तो आपको पता है कि 50% काम तो आपका हो गया, आपने ढंग से सब कर दिया, एक एक बात का आपने ध्यान रखा और आपका क्या हो गया, फिजिकल कनेक्शन बन गया, ठीक। अब क्या बनाना है, लॉजिकल कनेक्शन बनाना। तो लॉजिकल कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आईपी। हो सकता है कि भाई मैंने दो कंप्यूटर जोड़े, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस ही नहीं दिया, तो लॉजिकल कनेक्शन कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। या तो आपने आईपी एड्रेस दिया ही नहीं, या तो आपने गलत आईपी एड्रेस दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर देखो, ठीक, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, मैंने क्या कर दिया, सब सही वायर वायर जोड़ दी, सब कुछ बढ़िया से काम कर दिया है ना, और इसको एक आईपी, इसको मैंने आईपी दी, क्या दी, 1111, और इस बेचारे को कोई आईपी नहीं दी, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि पता है, ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है, दोनों तरफ दो हाथ से बजती है ना। एक हाथ से बजा दोगे ताली आप? अरे वो प्रियांशु बोल रहा है मैं एक झापड़ मारूंगा, एक हाथ से ही ताली बज जाएगी, वो जादू करेगा। समझ में आता है आपको? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ऐसे देखो, रिलेशन कब अच्छा बनता है, जब आपका व्यवहार अच्छा हो और सामने वाला का भी व्यवहार अच्छा हो, ठीक। जब दोनों का व्यवहार अच्छा रहेगा तब जाके बॉन्ड बनेगा ना। तो वही कहने का मतलब, आपने भी आईपी इस्तेमाल की है और उसने भी एक प्रॉपर आईपी इस्तेमाल की है, ठीक। मान लो आपने आईपी इस्तेमाल कर ली, ठीक, और उसने कुछ और आईपी इस्तेमाल कर ली जो उस नेटवर्क की नहीं थी। इसका नेटवर्क क्या था आपका, 1.0.0.0, और ये नेटवर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2.0.0. नेटवर्क क्या चीज समझाऊंगा आगे चल के, आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा। अभी यूं समझ लो, ठीक है, ये आदमी ना फॉर एग्जांपल बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसकी सोच अलग है। और ये फॉर एग्जांपल कांग्रेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। आदमी बड़े अच्छे हैं, उसने पूछा भाई आप किसको सपोर्ट करते हो, बोला मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ले तेरी, कितना भी अच्छा आदमी है, कितने भी उसकी अच्छाई, वो आदमी तुरंत एक झटके में उसके लिए क्या खराब हो गया, ठीक है? लाख अच्छाई है, लेकिन वो नहीं होता है, किसी बंदे के अंदर लाख अच्छाई लेकिन एक बुराई है, तो उसी बुराई से उसको याद लोग करते हैं, है ना। कोई टीचर ने लाख अच्छी बात बताई लेकिन एक चीज गड़बड़ बता दी या एक चीज बताना भूल गया ना, तो जो चीज बताना भूल गया ना, बच्चे उसी से उसको याद रखते हैं। समझ में आ रहा ना? तो वही चीज है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो आपने आईपी एड्रेस नहीं दिया, या तो आपने गलत आईपी एड्रेस दे दिया। इसी कारण क्या होगा, आपका लॉजिकल कनेक्शन नहीं बनेगा। या तो क्या, आपने डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया, डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर की आईपी। जब अच्छा देखो, इधर देखो, जब दो कंप्यूटर को कनेक्ट किए हो ना आप, इसको और इसको, ठीक है, तो इन दोनों को ना डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों क्या एक ही नेटवर्क में है, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे कब देना पड़ता है, जब दोनों डिफरेंट नेटवर्क में हो, ठीक है। जब दो डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क में होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, राउटर को लगाना पड़ता है, ठीक। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक अलग लैन है, एक अलग नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक अलग लैन है, ठीक है। ये क्या आपका, ये फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जियो जियो का नेटवर्क है, और ये क्या है, ये वोडाफोन का नेटवर्क है। इसको मान लो ऑफिस ए, इसको मान लो ऑफिस बी, ठीक है। तो जब और ये ऑफिस, ये नेटवर्क क्या मान लो, नेटवर्क है 1.0.0.0, और ये नेटवर्क क्या है आपका 2.0.0.0, ठीक है। तो अब जब दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये डिवाइस कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकती, ठीक है। इस डिवाइस को क्या होता है, ये डिवाइस उस डिवाइस को मैसेज भेजेगी जो ये काम कर सकता है, तो ये डिवाइस क्या करेगा, राउटर को मैसेज भेजेगा।
और राउटर का काम ही होता है दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना। हमेशा एक ध्यान रखना एक बात, ठीक है, एक चीज, राउटर कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। और ये चीज ना सीसन एक एग्जाम में पूछा गया है, बंदे क्या सोचते हैं राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। समझ में, राउटर क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक। इंटर नेटवर्किंग मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराता है। स्विच क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। आ रही बात समझ में? बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, तो देखना, अगर तुमको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, अगर तुम गेटवे नहीं दोगे तभी काम चल जाएगा, या गलत गेटवे दे दोगे तभी काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन गलत गेटवे मत रखना, तभी भी बैड नेटवर्किंग हो जाएगी, ठीक है। जब भी तुम्हें डिफरेंट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है तो तुमको सही गेटवे देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है तुमने डीएनएस की आईपी नहीं दी है, ठीक, उस केस में भी क्या होगा, आपका नेटवर्किंग नहीं होगी। लेकिन सेम नेटवर्क में डीएनएस देने की जरूरत नहीं है। ये सारा खेल किसके लिए, डिफरेंट नेटवर्क के लिए। समझ में आ रहा है? या तो तुमने डीएनएस की आईपी दी ही नहीं है, या तो डीएनएस की आईपी गलत दी है, ठीक। अब समझ जाता हूँ क्या चीज है, देखना। ये मेरा वाईफाई है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वाईफाई है। किससे कनेक्टेड है, द ब्लूम टॉप 5G, इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। मेरा एनआईसी कार्ड क्या है, ठीक है, वाईफाई पे एनआईसी कार्ड क्या है, इंटेल का एनआईसी कार्ड है, और उसका मॉडल नंबर भी लिखा है, ठीक है। अब मैं इसके स्टेटस पे जाता हूँ, इसकी डिटेल निकालता हूँ, ठीक है। तो डिटेल में जाओगे तो सबसे पहले बताया देगा ना कि भाई आपको एक आईपी एड्रेस मिली हो, ये मिली है। आपका सबनेट मास्क ये है, ये आईपी आपको मिली क्या है, इस डेट को मिली है, अप्रैल इतने इतने को मिली है। और ये आईपी एक्सपायर कब हो जाएगी, इतने तारीख को इतने इतने बजे एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। किसने आपको आईपी दी है, मतलब राउटर कौन है, गेटवे कौन है, ये आपका गेटवे है, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर क्या है, वही मेरा डीएचसीपी सर्वर भी है। डीएनएस सर्वर क्या है, वही मेरा डीएनएस सर्वर भी है ना, वही करता धरता वही मालिक है। समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक है। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है ना, आप डिफॉल्ट गेटवे खुद से गलत टाइप कर देते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर जाओ, ठीक है, और मैं गया प्रॉपर्टी पे गया, आईपी वर्जन 4 वाले ऑप्शन पे गया, ठीक, और यहाँ पर गया मैं आईपी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आईपी दी 1.1.1.1, ठीक, मास्क ये दिया, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे क्या दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ, जो एक्चुअल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे राउटर की आईपी क्या थी, 1.1.100 थी, लेकिन मैं ये दे रहा हूँ 1.1.1.150, ठीक। तो मतलब क्या है, 100 मेरी राउटर की आईपी है, लेकिन मैं 150 दे रहा हूँ। तो ऐसा जब केस करूंगा तो क्या हो जाएगा, बैड नेटवर्किंग हो जाएगी, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या होना है, अगर मेरे को ना अलग अलग वेबसाइटें वगैरह खोलनी है तो एक डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर की आईपी अपनी गलत दे रखी है, ठीक है। आपका राउटर ही आपका डीएनएस सर्वर होगा, लेकिन अच्छा, गूगल का डीएनएस की आईपी क्या है, 8.8.8.8, ये गूगल की आईपी है। और गूगल की अल्टरनेटिव आईपी क्या है, 4.4.4.4। मतलब ये क्या प्राइमरी आईपी है, और ये फेल हो गई तो ये बैकअप आईपी है, सेकेंडरी आईपी है, ठीक। ये गूगल का हिसाब किताब बता रहा हूँ। आप कभी भी 888 को मत इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत सारे लोग देखो, सारे लोग वही चीज कर रहे हैं, हर कोई क्या कर रहा है, सीखने पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा ना। तो हर पूरी दुनिया क्या कर रही है, 888 को इस्तेमाल कर रही है, आप क्या इस्तेमाल करो, 1111 इस्तेमाल करो, 1.1 आपका इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। नॉर्मल इंटरनेट जो आपका था ना, उससे ये फास्ट हो जाएगा। क्यों, ये गूगल का डीएनएस नहीं इस्तेमाल करेगा, ये क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस इस्तेमाल करेगा। क्लाउड फ्लेयर क्या है इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के ना। क्यों, समझ लो 111 डालने के बाद इंटरनेट फास्ट हो जाता है आपका। नॉर्मल जो आपका इंटरनेट था ना, जो नॉर्मल आप वेबसाइटें वगैरह पे जाते थे ना, ठीक, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा जरूर। हाँ हाँ, बिल्कुल रियल सिस्टम पे हो जाएगा ये। देख लेना, अभी मत करो, अभी पता चला लेक्चर ही रुक गया बीच में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, या तो डीएनएस की आईपी दी नहीं है, तो डीएनएस की आईपी गलत दी है, उसके कारण भी बैड नेटवर्किंग हो सकती है, लॉजिकल कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज क्या हो सकती है कि भाई मेरे मेरे तरफ से सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम किसमें, राउटर में, मेरे करता धरता में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो फुल मेहनत कर रहा था, लेकिन पढ़ाने वाला ही गड़बड़ पढ़ा दिया, या उसने पढ़ाया ही नहीं ढंग से। समझ में आ रहा है? जैसे करता धरता क्या है, वही ऑफ है, वही छुट्टी पे है, ठीक है। तो राउटर में ही प्रॉब्लम है, राउटर क्या ऑफ है, ठीक है। राउटर भाई राउटर के पास भी इंटरनेट आ रहा होगा ना, जो इंटरनेट जहां से आ रहा होगा केबल ही ढीली है, ठीक है, या केबल ही कट गई, या कनेक्टर ही ढीला है, या कनेक्टर ही टूट गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो सारी सारी प्रॉब्लम कहाँ पे, राउटर पे है, ठीक है। इस कारण भी क्या या हो सकता है तुमने रिचार्ज ही ना कराया हो। ये मैंने बता रखा था ना, वो इंटरनेट नेटवर्क इंजीनियर से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके इंटरनेट नहीं चला, बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो बोलेगा भाई आपने रिचार्ज नहीं कराया होगा, इसीलिए नेट नहीं चल रहा होगा। ठीक है।
तो समझ में आ रहा? तो ऐसे आंसर मत देना, आपको ये सब आंसर देने हैं, ठीक है? तो मतलब ये भी कारण हो सकता है कि रिचार्ज ही खत्म हो गया, पूरी टीम लगी हुई, नेट नहीं चला, नेट नहीं चला, कोई देख ही नहीं रहा कि महीने का अंत हो गया है। अब रिचार्ज करोगे तो नेट चलेगा। समझ आ रही नहीं बात आपको? या हो सकता है कि भाई वो राउटर की भी दिक्कत नहीं, रिचार्ज भी कर रखा है, लेकिन वो राउटर भी तो इंटरनेट कहीं से ले रहा होगा ना, आईएसपी से ले रहा होगा ना। कभी कभी एयरटेल पे ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो एयरटेल जो आपको नेट दे रहा है वही प्रॉब्लम है, तो कहाँ से नेट चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, फेसबुक चला रहे हो, और फेसबुक तुम्हें पता है कभी कभी डाउन हो जाता है, कई बार हुआ भी है, व्हाट्सअप डाउन हो जाता है, ठीक है? तो आप बोलते हो व्हाट्सअप नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, भाई व्हाट्सअप पे ही प्रॉब्लम है। आ गई बात समझ में ना? बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। इतने चुप चुप क्यों हो? मेरे को लग रहा है ज्यादा ज्यादा पढ़ा दिया क्या? सागर, दो चीज होती है, बच्चा चुप है इसका मतलब वो सब समझ गया है, तो कुछ भी नहीं समझा है। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में गया फिजिकल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है फिजिकल कनेक्शन में, और लॉजिकल कनेक्शन में क्या क्या आ सकती है, दोनों डिस्कस कर दिए मैंने, ठीक है? अब क्या होता है, अगर नेटवर्क बना होगा तभी तो नेटवर्किंग होगी ना। देखो एक वर्ड लिखा है नेटवर्किंग, आईएनजी लगे हैं, मतलब कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस आ गया ना। जब कोई चीज चलती है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं ना। तो नेटवर्क तो तब होगा, नेटवर्किंग तो तब होगी जब नेटवर्क बना होगा। और नेटवर्क कब बनेगा? फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन से। मान लो जैसे क्या है, ये मशीन ए ने मशीन बी के साथ क्या फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन बना दिया, लेकिन डेटा नहीं भेज रहा है, तो आप बोलोगे नेटवर्किंग नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही डेटा भेजने लगा, जैसे डेटा क्या होता है, 1010 होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, पता है आपको? जब ये सिग्नल इसको भेजने लग जाएगा, चाहे वायर से भेजे चाहे वायरलेस तरीके से भेजे, तो आप बोलोगे हाँ, ये नेटवर्किंग हो रही है। चाहे मशीन ए मशीन बी को भेजे, या मशीन बी मशीन ए को भेजे, या दोनों एक दूसरे को भेजे, ठीक है? डेटा मूव होना चाहिए। जब डेटा मूव होगा तो बोलोगे नेटवर्किंग हो रही है, और डेटा मूव नहीं होगा तो बोलोगे सिर्फ नेटवर्क है। ठीक है, क्रिएट होगा ना, देखो डेफिनेशन भी लिखी है। इफ नेटवर्क इज क्रिएटेड यूजिंग फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन एंड डेटा इज मूविंग ऑन नेटवर्क, देन वी से इट इज नेटवर्किंग। ठीक, जब डेटा मूव होता है तभी बोलते हैं नेटवर्किंग हो रही है, डेटा मूव नहीं होता तो बोलोगे नेटवर्किंग नहीं हो रही है। ठीक है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, इफ नेटवर्क इज नॉट क्रिएटेड देन नेटवर्किंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब नेटवर्क बनाओगे तभी नेटवर्किंग हो पाएगी। इसका मतलब है ना कि आपने नेटवर्क बनाया ही नहीं, आपने फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो डेटा का इंटरनेट कहाँ चलेगा, आपका डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा ना? तो पहले फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो डेटा ट्रांसफर होगा। तो अगर नेटवर्क ही नहीं बना है तो नेटवर्किंग तो होगी ही नहीं। ठीक है ना? नेटवर्क क्या चीज है, ठीक है? जब दो डिवाइसेस को आप फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन सक्सेसफुली बना देते हो, तो अब एक नेटवर्क अपने आप बन जाता है। ठीक है, और एक बार नेटवर्क अपने आप बन गया तो उस पर अगर डेटा को आप मूव कराओगे तो आप बोलोगे नेटवर्किंग हो रही है। अगर डेटा को मूव नहीं कराओगे तो आप बोलोगे नेटवर्किंग नहीं हो रही। बस समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज और मैंने बता रखी थी कि भाई दो तरह के नेटवर्क फॉर एग्जांपल बताऊंगा, एक होता है लैन, एक होता है वैन। ठीक है, नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन। लैन मतलब आपका प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का कोई दखल नहीं है, अपने कोई रिचार्ज विचार्ज का कोई झंझट नहीं है। वैन मतलब क्या, इंटरनेट का दखल है, रिचार्ज कराना है, पैसे खर्चे करने हैं, तभी वो नेटवर्क चलेगा। समझ में आ रहा है? तो लैन के अंदर क्या होता है? हाँ बोलो। ये वैन हो गया। देखो, जब तुम्हारे पास इंटरनेट आ जाएगा तो तुम क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? और जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो प्लान हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है? फुल फ्लैश नॉलेज अभी नहीं दे रहा हूं मैं आपको। बताओ, कोई डाउट है? तो लैन में क्या होता है ना, लैन में मजबूरी है, आपको फिजिकल कनेक्शन भी बनाना है और लॉजिकल कनेक्शन बनाना, दोनों ही रिक्वायर है। दोनों में से एक में भी गड़बड़ी करोगे तो क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग नहीं होगी। लेकिन अब खुद सोचो, एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोचना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो इंडिया में बैठे हुए, ठीक है? और आपका फ्रेंड क्या है, यूएसए में बैठा हुआ है। आप हो इंडिया में और आपका फ्रेंड कहाँ है, यूएसए में। ठीक, अब आप एक अलग नेटवर्क में हो, आपका फ्रेंड एक अलग नेटवर्क में है, और नेटवर्क भी क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, बीच में समुंदर आ रहा है, कितनी कितनी चीजें आ रही हैं, ठीक है? आपने आपके कंप्यूटर ने उसके कंप्यूटर को टच ही नहीं किया। कभी आप यहाँ से वहां तक तार थोड़ी ना बिछा रहे हो खुद की।
ठीक है। जब आपके कंप्यूटर ने उसके कंप्यूटर को टच ही नहीं किया तो आप बताओ, फिजिकल कनेक्शन तो बना ही नहीं। और जब फिजिकल कनेक्शन बना ही नहीं तो कैसे आपका डेटा यहाँ से वहां तक जा रहा है? जो फिजिकल, मैंने क्या बताया, नेटवर्किंग के लिए फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन दोनों चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ, हाँ बोलो। फर्स्ट प्रियोरिटी में से फिजिकल की होती है, फिर लॉजिकल की होती है। और आप बताओ, यहाँ से आपने वहां तक तार तो बिछाया ही नहीं है, आपने कहाँ इसको इसको से टच किया? आपने टच तो किया ही नहीं। ठीक है, जब आपने इसको टच ही नहीं किया तो फिजिकल कनेक्शन बना ही नहीं, तो कैसे आपका डेटा यहाँ से वहां तक, यूएसए तक चला जा रहा है? ठीक है, बताओ, कौन बताएगा? ये मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने फिजिकल कनेक्शन बनाया ही नहीं, आपके कंप्यूटर ने उस कंप्यूटर को टच ही नहीं किया, तो कैसे डेटा यहाँ से वहां तक चला जा रहा है? हाँ, देखो सही है, सही है, सही है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूं मान लो, जैसे कोई एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे को करंट लग गया, ठीक है। नहीं होता कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। मुझे करंट लग गया और मैं चाहता हूँ कि ना आपको भी करंट लग जाए, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है, ठीक है, आप मुझसे दूर हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने बगल वाले को छूंगा, उसको करंट लग जाएगा। आपके बगल वाला उसके बगल वाले को छुएगा, उसके बगल वाला उसके बगल वाले को छुएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके बगल वाला आपको छू देगा, तो करंट क्या हो जाएगा, आपको भी तो लग जाएगा। ये गेम समझ में आ रहा है ना आपको? अब वैसे ही क्या हो रहा है ना, तो सुनो, अब देखो ये क्या हो रहा है। आपने कहीं से इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा आईएसपी से, इस आईएसपी ने कहीं और से कनेक्टेड होगा, ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ठीक है? अब देखो छोटा एग्जांपल बताया हूँ, ठीक, एक्चुअल में बड़े लेवल पर होता है। तो आपने क्या किया कि देखो, आपका कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था, आपने इसको थमा दिया, लो भाई तुम रखो, ठीक है। इसका कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये यहाँ से वहां भेज देगा। और इसका फिजिकल कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, समझ में आ रहा है? फिजिकल कनेक्शन बन रहा है, लेकिन आप नहीं बना रहे हो, कोई और बना रहा हो। कौन है? आईएसपी है, ठीक। किसी और के दम पे फिजिकल कनेक्शन बन गया है, ठीक। आपको यहाँ से अमेरिका तक तार बिछाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, यहाँ से डेटा अमेरिका तक कैसे जाता है? सबमरीन केबल के थ्रू जाता है। समुद्र में क्या बिछी है? सबमरीन केबल बिछी है। और आज मैंने बहुत डिटेल में बताया था वहाँ क्लास में, ठीक। सबमरीन केबल्स होती है ना आपकी, सबमरीन केबल, ठीक है। ये समुद्र में पानी में, अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूरा पूरा सीसीएन, छोड़ो सीसीएन भी कर चुके होते हैं, लेकिन उनसे ढंग से पूछोगे नेट कैसे आता है ना, उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, किताबी भाषा पढ़ रखी है। और नेटवर्किंग कैसे पढ़ी? सिर्फ सिस्को के अकॉर्डिंग पढ़ी, बाकी लोग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ी है। सिस्को क्या करता है ना, अपनी टेक्नोलॉजी की बढ़ाई करता है, सिस्को 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 करता रहता है, ठीक है। एक्चुअल नेटवर्किंग सीखनी है तो आपको दो तीन चीजें सीखनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? दो, कई लोग की टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी ना। सिस्को कभी बताएगा कि जूनिपर कोई कंपनी है, जूनिपर कभी बताएगा सिस्को को क्या कंपनी है, ठीक। हर कोई क्या एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है, माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बताते थे लिनक्स कुछ है, और लिनक्स कभी नहीं बताता था माइक्रोसॉफ्ट कुछ है। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। प्रॉब्लम किसकी होती है? बच्चे की होती है, उसको दोनों ही पढ़ना पड़ता है, तब पूरी बात समझ पाता है। तो यहाँ से अमेरिका तक क्या हो रही है, सबमरीन केबल बिछती है, ठीक है। बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, कल ही बताऊंगा डिटेल में आपको ना। वो शिप क्या करती है, कई कई महीने तक समुद्र में केबल बिछाती रहती हैं। और आपको पता है, आपके यहाँ इंटरनेट किसके दम पे चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के दम पे चल रहा है, टाटा के दम पे। इंडिया में इंटरनेट किसके दम पे चल रहा है? सिर्फ टाटा के दम पे। टाटा अपना कभी प्रचार नहीं करता, बड़े लोग कभी अपना प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी भी देश में ना, जो आईएसपी कंपनी होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है टीयर 1, एक होती है टीयर 2, एक होती है टीयर 3। अपने इंडिया में सिर्फ एक टीयर 1 है, वो क्या? टाटा। यही करता धरता है, इसी ने समुद्र में केबलें वगैरह बिछा रखी है, ठीक है। सबसे बड़ी टीयर 1, सबसे बड़ी आईएसपी कंपनी यही है, ठीक है। लेकिन आप कभी टाटा को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। आप किसको इस्तेमाल करते हो? टीयर 2 को, जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, ठीक है। ये सारी की सारी कंपनी, जो जो नॉर्मल नॉर्मल बंदा जानता है, वो क्या होता है? टीयर 2 होती है, ठीक है। और यही आपसे चार्ज ज्यादा करती है। आपके घर में जो वाईफाई लगा के चला जाता है, वो क्या होता है आपका? सॉरी, ये टीयर 3 था। आपके जो घर में नेट चला जाता है, वो क्या होता है? टीयर 3 होता है। जैसे आपको पता है, 10 डा का नेट लग गया,
व्योम का लग गया, एक्साइटल का लग गया, जितने भी लोकल आईएसपी होते हैं ना, जो 500 रुपए में, 300 रुपए में, 200 रुपए में क्या कर देते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरनेट दे देते हैं, महीने भर अनलिमिटेड चलाओ। ठीक है। तो ये सब देखो, टीयर वन ने क्या कर रखी है, सबमरीन केबल बिछा रखी है, तो टीयर टू बोलेगा यार एक काम करो ना, थोड़ी सी सबमरीन केबल में हिस्सा आप मुझे भी दे दो, उसे पेमेंट ले लेना, मैं अपने कस्टमर से रगड़ रगड़ के पैसा लूंगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पैसा माला माल कर दूंगा। ठीक है। तो टीयर वन क्या है, जिसने समुद्र में केबलें बिछा रखी है, टीयर टू बोलता है यार प्लीज दे दो थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, और टीयर थ्री भी क्या बोलता है, टीयर टू से बोलता है कि भाई मेरे को भी दे दो। ठीक है। तो टीयर वन अब डिपेंड करता है ना आपका डील कितने में हुई है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेता हूँ, टीयर वन ने ना टीयर टू को भी उतने में इंटरनेट दिया, टीयर थ्री को भी उतने दिया, लेकिन टीयर टू वसूलता ज्यादा है यूजर से। देखो ना, ये जियो का रिचार्ज कितना महंगा है, और जो घर में वाईफाई टंगा है वो कितना सस्ता है। बात समझ में आ रही ना? बताओ, कोई डाउट है इसमें? कल ना मैं ये सबमरीन केबल में बहुत ही इन डेप्थ वीडियो बना के बताऊंगा आपको। ठीक है। बताओ, आज के लिए इतना रहने दें हम। इतना रहने देते हैं आज के लिए ना, इतना काफी हो जाएगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई तो वीडियो में डाल दूंगा। ऐसे पढ़ाता तो बहुत सारी चीजों को, सबका वीडियो डालता नहीं हूँ, लेकिन इसका डालूंगा मैं। ठीक है। कुछ वीडियो डालेंगे, 10-15 वीडियो सीसीएनपी के सारे हम लोग, बेसिक बेसिक। ठीक है। तो कोई एडवांस में तो समझ में आ रहा है ना, हर कोई अपना जो सबसे बढ़िया चीज होती है ना उसका वीडियो डालता है। ठीक है। मेरे में मैं कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता, जो है वो डाल देता हूँ, जो साफ साफ बात है। ठीक है ना? ठीक। कैसा लगा आपको, ठीक लगा सब चीज? ओके, ठीक है, तो आज का ये लेक्चर, मतलब लेक्चर यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय। बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आपका शुभम, कोई डाउट है? ठीक है, ठीक, ओके ओके। ncpa.cpl, ncpa.cpl, नेटवर्क एडेप्टर, एनआईसी कार्ड, ईथरनेट कार्ड, जो भी कार्ड आप बोलते हो, उस कार्ड को खोलने के लिए सॉफ्टवेयर लेवल पे जो भी इसकी सेटिंग करनी है, इसको ओपन करने के लिए ये कमांड है। ठीक है। कमांड है, ये देखो, है तो यहाँ पे ncpa.cpl, ये कमांड है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, फिर? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही। हम्म। चलो ठीक है, अपने अपने लेवल पे जो बताया ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन यही है। देखो, अगर आपको ना कोई बड़ी चीज पे काम करना है ना, तो हमेशा छोटे छोटे चीजों को पे काम करो। घर को अगर बहुत मजबूत बनाना है तो उसको नींव पे काम करो, ये सब नींव है। तो ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा झंझट है, ये पढ़ चुका हूँ, दोबारा क्यों बता रहे हो, ये रिपीट क्यों कर रहे हो ना, तो गलत है। आप जितनी बार बेस पे काम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मतलब मैक एड्रेस भी 3 प्रकार का होता है। नहीं, मैक एड्रेस, देखो समझो, ये सब कहने की बात है, मैक एड्रेस परमानेंट होता है, उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे। हाँ, सही है, सही है, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी का मतलब क्या है, अगर 100 साल नहीं चेंज करोगे तो 100 साल नहीं चेंज होगा वो। जब तक मैं नहीं चेंज करूंगा तब तक वो चेंज नहीं होगा, तो वो भी, जो बात टेम्परेरी वो भी एक प्रकार से परमानेंट हो गई है।
है ना, जब तक कंप्यूटर को फॉर्मेट ना कर दूं या जब तक मैं उसको चेंज ना कर दूं तब तक वो वही रहेगा जो मैंने उसको बोला है। और हाँ हाँ। हम्म। ऑटो एमडीएक्स का फुल फॉर्म तभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका काम वही होता है ना कि आज के टाइम पे ना जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस आती है ना, ठीक है, अब पुरानी चीजें क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि बंदों को याद करना पड़ता था कि स्ट्रेट केबल लगेगी, क्रॉस केबल लगेगी, कई बार बंदे गलती कर देते थे। नहीं नहीं, उसमें नहीं चलता ये सब। उस पे ये सब मतलब तुम ये सब सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते, बहुत कुछ उस पे नहीं कर सकते यार। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ हाँ, अंतर पड़ जाता है कई बार। हाँ हाँ, होता है, सही सही। दोनों की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है, लेकिन कोशिश ये रहे कि वही उस पर ज्यादा काम ना करो, एक्चुअल चीज पे आ जाओ। ठीक है, तो इतना रहने दे आज, और डाउट तो नहीं है आपका? ठीक है, ओके। ठीक, ओके, चलिए, गुड नाइट।